मैं बहुत रोती थी, तो कान्हा जी एक छोटे से रूप में मेरे पास आए थे। इन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, फिर ये मुझे बहुत सारे मंदिर में लेके गए। कान्हा जी ने मेरी मदद करी, मतलब मेरे जो ऐसे दोस्त थे जो मुझसे बात तक नहीं करते थे, उन्होंने मेरे को हेल्प करी। तो मैं इन्हीं से बात करती थी, कुछ भी बात, अपनी कुछ भी प्रॉब्लम इन्हीं से शेयर करती थी। रोने लग गई कान्हा जी के पास कि मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने ऐसे ही बोला कि मुझे ना कहीं से भी पैसे दो आज अकाउंट में। तो कान्हा जी ने क्या लीला करी, किसी और के पैसे मेरे अकाउंट में भेज दिए। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। बात विश्वास की है, बात प्रेम की है। इसी प्रेम के साथ भक्त दूर दूर से ब्रजभूमि वृंदावन आते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हिमानी नेगी है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड से यहाँ पर आई हैं आप वृंदावन। और उत्तराखंड में आप क्या करती हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा, तो ये बताइए, जो आपके साथ ये दोनों हैं, ये कौन है आपके? ये राधा कृष्ण है, इनको मैं अपना सखा सखी मानती हूँ बचपन कब से। से आप सेवा कर रही हैं? सेवा मुझे 8 साल हो गए करते हुए। तो कैसे मन में भाव आया इनकी सेवा करनी चाहिए? मैं बचपन से इनको अपना सखा सखी मानती थी। तो मेरा एक भाव था, जब मेरे मम्मी पापा मुझे डांटते थे तो मैं इन्हीं के पास, एक मेरे पास फोटो हुआ करती थी, तो मैं इन्हीं से बात करती थी, कुछ भी बात, अपनी कुछ भी प्रॉब्लम इन्हीं से शेयर करती थी। फिर धीरे धीरे मैं जब बड़ी हुई तो फिर मेरे को इनका सपना आया। तो सपने में कान्हा जी मेरे सपने में आए थे। तो ये मुझे सपने में अपने साथ कहीं लेके जा रहे थे। तो धीरे धीरे इनके सपने आते जा रहे थे, तो फिर मैं कान्हा जी को अपने साथ लेके आ गई थी। तो 8 साल पहले आपने ये क्या सपना आया था आपको? 8 साल पहले कहाँ से आपने इनकी सेवा पाई? सपना तो मुझे ये आया था कि कान्हा जी एक छोटे से रूप में मेरे पास आए थे, और ये एक कार में बैठे हुए थे। तो कार से उतरे, मैं कहीं बाहर कहीं घूम रही थी बाहर, तो ये कार से उतरे, इन्होंने मोर पंख लगा रखा था, एक बच्चे के रूप में आए। इन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, फिर ये मुझे बहुत सारे मंदिर में लेके गए, महादेव के मंदिर, माता के मंदिर, ऐसे करके। उसके बाद इनके सपने बढ़ते रहे, तो फिर मुझे लगा कि कान्हा जी को लेके आना चाहिए। फिर मैं कान्हा जी को अपने साथ लेके आ गई थी। तो 1 साल तक मैंने सेवा करी थी। तो फिर मुझे ऐसे भाव आए कि राधा रानी को भी लाना चाहिए। तो मैंने कान्हा जी से बोला कि मुझे अगर आप वृंदावन बुलाओगे तो मैं आपके लिए राधा रानी लेके आऊँगी। तो तुरंत फिर मैं वृंदावन आ गई। तो फिर मैं वहाँ से राधा रानी को लेके आई थी। तो जहाँ जाती हैं आप साथ में ले जाती हैं इनको? हाँ, जैसे बाहर कहीं जाना होता है तो फिर साथ में लेके जाते हैं, बस ड्यूटी में लेके नहीं जाती, हॉस्पिटल में। ये बताइए, लोग ये नहीं कहते कि ये गुड्डा है दोनों, ये तो ठाकुर जी नहीं, ऐसा कुछ भाव आता है किसी के मन में? बोलते हैं आपसे? हाँ, पहले मेरे घर में बोलते थे सब, मतलब मम्मी पापा बोलते थे कि क्या है ये, तू इसी के पीछे पड़ी रहती है, ऐसा ऐसा करके। पर अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनके मन में भी भाव आ गया, वो भी अब धीरे धीरे सेवा करने लग गए उनकी। क्या कहते थे घर वाले लोग वो? घर वाले तो कहते थे मैं इसके सही तेरे को बाहर फेंक दूंगी, ऐसे ऐसे बातें करते थे। मेरी मम्मी बोलती थी मैं, तू यहाँ से चले जाए, तेरे को भी भेजूंगी, इनको भी बाहर भेज दूंगी। फिर मैं बहुत रोती थी, पर मैं कुछ बोलती नहीं थी कि मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही होते हैं, कुछ बोलती नहीं थी। तो मैं कान्हा जी से बोलती थी, मैंने कहा आप ही को देखना है, इनके मन में भाव लाओ। तो अब मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे से करती है इनकी सेवा। आप चाहती थी तो और दूसरे अष्ट धातु के भगवान आते हैं, उनकी सेवा भी कर सकते? अष्ट धातु की भी मेरे पास 3 और है, 2 छोटे राधा कृष्ण और एक बड़ी और है, तो वो भी घर पे है। तो मेरे पास कुल मिला के 5 है। कहते हैं कि अगर किसी को भगवान मान लिया जाए तो इनको बाहर नहीं ले जाते, घर पे सेवा करनी होती है, लेकिन आप इनको ले लेकर घूमती हैं। मैं कभी अगर इनको सोचूंगी भी ना नहीं लेके जाना, तो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कुछ करते हैं कि मुझे भी लेके जाओ। तो मैं ना चाहते उनको लेके जाती हूँ, और फिर मैं इनको सखा सखी मानते तो अपने साथ सब जगह लेके जाती हूँ। अगर आप ब्रजवास करना चाहते हैं तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए गोविंद विहार आवासीय योजना आपके लिए लेकर आया है वृंदावन में वास करने का सुनहरा मौका। सन सिटी अनंतम के पास एमबीडी और रेरा द्वारा अप्रूव्ड आवासीय कॉलोनी। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें। आपने इनको चश्मा पहना रखा है, कैप पहना रखी है, राधा रानी की चोटी और ये सब कर रखा है, पैरों में ये सॉक्स जूते पहना रखे, तो क्या लग रहे हैं ये ठाकुर जी के रूप में? इनके एक तो बच्चों की तरह केयर भी माना, मेरे सखा सखी और बच्चों की तरह केयर करते। तो फिर मैं इनके लिए सब कुछ, मतलब जो चलता है आजकल, टोपी वगैरह सब इनको पहनाती हूँ ठंड में। आप स्वास्थ्य विभाग में ऑफिसर हो, तो
कैसे इनका मैनेज कर पाती हैं आप? तो मेरी ड्यूटी होती है 8 से 2 बजे तक। तो सुबह मैं जल्दी उठ के इनकी पूजा वगैरह करके नहला धुला के इनको नाश्ता मतलब करा के उसके बाद मैं कुछ इनके लिए खाने के रख के जाती हूँ और बोल के जाती हूँ मैं 2 बजे आ जाऊँगी। फिर 2 बजे आके फिर मैं खाना बनाती हूँ, फिर इनको दोबारा खिला देती हूँ। आप कहाँ रहती हैं? पहाड़ों के बीच में रहती हैं? हाँ, मैं पहाड़ों के बीच में मतलब मेरा ऑफिस ऊपर है, नीचे रूम है, ऐसे है। तो जब से आप इनकी सेवा कर रही हैं, क्या क्या लीलाएं की हैं, क्या चमत्कार हुए हैं? बहुत लीलाएं हुए, मैं क्या बताऊँ कभी कभी मतलब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, जब मैं आगे मेरे को एमएससी करना था तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। घर वालों ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं, हमें तुझे कराना नहीं है। तो मैं बहुत रोती थी कि मुझे आगे पढ़ना था, मेरे पास बिल्कुल पैसे भी नहीं होते थे। कभी कभी अकाउंट में 9 रुपये भी होते थे मेरे पास। तो फिर धीरे धीरे मतलब मेरे घर वालों ने मतलब पैसों की मदद नहीं करी, क्योंकि उनके पास भी इतना बोझ था घर पे, हमें 4-5 बहनें। तो फिर मैं बहुत रोती थी, तो कान्हा जी ने मेरी मदद करी। मतलब मेरे जो ऐसे दोस्त थे जो मुझसे बात तक नहीं करते थे, उन्होंने मेरे को हेल्प करी पढ़ाई में ना, मतलब पैसे देने में। तो सब कुछ मतलब इन्हीं की वजह से बहुत कुछ हुआ है। और एक घटना ऐसी थी, कभी मुझे मतलब मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए थे, तो मम्मी को पैसे चाहिए थे। तो फिर मैंने कहा कैसे दूँ मम्मी को पैसे, मैं रोने लग गई कान्हा जी के पास कि मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने ऐसे ही बोला कि मुझे ना कहीं से भी पैसे दो आज अकाउंट में। तो कान्हा जी ने क्या लीला करी, किसी और के पैसे मेरे अकाउंट में भेज दिए। और मैंने अपना अकाउंट चेक करा तो उसमें 19,000 रुपये आ गए। मैं कह रही कहाँ से आए पैसे, परेशान हो गई। तो फिर मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन करा था, तो उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में गलती से किसी ने मतलब वो पैसे मैंने मम्मी को दे दिए पहले। 1 महीने के बाद मैं ऑफिस में बैठी थी, मेरे पैसे कट गए 19,000 रुपये। मैंने कहा कैसे कटे, और बैंक वाले फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन करा, तो उन्होंने बोला आपके अकाउंट में किसी ने गलती से 19,000 रुपये दे दिए। तो फिर उसके बाद बैंक वालों को फ़ोन आया कि हमसे गलती हो गई है, हमने आपके अकाउंट के पैसे मतलब किसी और के अकाउंट के पैसे आप में डाल देते फिर वापस ले लिया उन्होंने? फिर वापस ले ले, पर 1 महीने के बाद मैंने जब मम्मी को पैसे दे दिए थे, मैं वही सोच रही मेरे पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा पता नहीं होंगे, पर बाद में मुझे याद आया कि मैंने कान्हा जी से बोला मुझे अभी कहीं से पैसे दो, तो अकाउंट में पैसे आ गए थे। और चश्मा वगैरह आपने कहाँ से लिया इनके लिए? चश्मा तो वहीं उत्तराखंड से लिया था। रोजाना पहनाती हैं इनको? रोजाना जब इनको पहनना होता है तो पहन लेते हैं खुद ही। जब नहीं पहना तो कुछ भी नहीं पहनते, टोपी निकाल देते, सॉक्स गिरा देते, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। कैसे करते हैं? और जिस तरीके से आप पहाड़ों के बीच में रहती हैं, इनकी सेवा करती हैं, कभी गंगा जी भी ले जाती हैं इनको स्नान कर? हाँ, जैसे हरिद्वार में कभी एक बार इनको कहीं जाना होता है, तो मेरे को सपना आया था हरिद्वार में कि मैं किसी नदी में जा रही हूँ, नहा रहे हैं, और उसमें एक लड्डू गोपाल मुझे और मिला था। तो मैंने मम्मी को सुबह उठ के सपना बताया। मैंने कहा पता नहीं अजीब सा सपना आया, एक लड्डू गोपाल और आ रखा है सपने में। फिर दूसरे दिन प्लान बना कि हम हरिद्वार चले गए, और मैं इनको नहला रही थी, तो फिर एक लड्डू गोपाल वहीं पे था सामने एक लड्डू गोपाल आ गया वहाँ पे। फिर मैंने उनके फोटो खिंचाया, मैंने कहा मेरा सपना पूरा हो गया। जो सपने में बात होता है आपका पूरा हो जाता है? हाँ, ऐसा हुआ है। एक बार ऑफिस में एक सर थे हमारे, तो ऐसा सपना आया था मुझे, उनकी स्लीपर टूट गई थी, कुछ ऐसा सपना आया था। तो फिर मैंने सर को पूछा, मैंने कहा आपने कोई नई स्लीपर ली है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ नई स्लीपर ली है, और एकदम से उनकी टूट गई। तो कुछ सपने मतलब पूरे हो जाते हैं। अब वृंदावन आई तो नंगे पैरी घूमती हैं? हाँ, नंगे पैरी घूमते हैं। राधे राधे। राधे राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो कहती हैं कि जो सपने में ठाकुर जी बोलते हैं वो मेरे साथ हो जाता है, लेकिन भक्त के मन का भाव है, भक्त किसी को भी अपना ठाकुर मान सकता है। राधे राधे।